दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है असली ट्विस्ट। क्योंकि राघव चलने वाला है अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चाल। रीत के सामने ही राघव करेगा कीर्ति से प्यार का नाटक। और सिर्फ नाटक ही नहीं, बल्कि राघव कीर्ति से शादी भी रचा लेगा। ये सब देखकर रीत का दिल पूरी तरह टूट जाएगा। बाहर से वो चाहे अपने जज्बात छुपा ले, लेकिन अंदर से उसका दर्द और भी गहरा हो जाएगा। उसे यकीन हो जाएगा कि उसकी सारी सोच सच निकली। राघव ने कभी उससे सच्चा प्यार किया ही नहीं। अब रीत का दिल टूटा है तो दूसरी तरफ उसका गुस्सा भी और तेज हो जाएगा। रीत ठान लेगी कि अगर राघव ने उसे धोखा दिया है तो अब वो भी चैन से जीने नहीं देगी। यहीं पर कहानी में एंट्री होगी रोहित की, जो रीत को समझाएगा। देखा राघव ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारे लिए एक बार भी खड़ा नहीं हुआ। तुम्हारा साथ देने की जगह उसने रिश्ता तोड़कर किसी और से शादी कर ली। रीत तब साफ कहेगी, ठीक है, ये शादी हो चुकी है, लेकिन इस शादी को मैं कभी सफल नहीं होने दूंगी। इन दोनों की जिंदगी में मैं इतनी कड़वाहट घोल दूंगी कि ये कभी सुकून से जी ही नहीं पाएंगे। याद रखना, इस घर पर आधा हक मेरा भी है। अब असली धमाका तब होगा जब शादी के बाद राघव और कीर्ति घर में कदम रखेंगे। रीत उन दोनों का कमरा ही छीन लेगी और कहेगी, इस घर का हर कमरा मेरे इशारों पर चलता है। तुम दोनों को मैं यहाँ इस कमरे में रहने नहीं दूंगी। अगर रहना है तो जाओ स्टोर रूम में रहो, वही तुम्हारी असली जगह है। सोचिए दोस्तों, नई नवेली दुल्हन और उसका पति घर के स्टोर रूम में। यही होगा रीत का पहला वार। लेकिन असली ड्रामा यहीं से शुरू होगा, क्योंकि राघव और रीत की लड़ाई में अब आएगी नई सौतन कीर्ति। शादी के बाद धीरे धीरे कीर्ति महसूस करेगी कि राघव और रीत के बीच अभी भी एक गहरा रिश्ता है, जो सिर्फ नफरत नहीं बल्कि कहीं न कहीं छुपा हुआ प्यार भी है। कीर्ति को लगेगा कि रीत ने सिर्फ बदला लेने के लिए इस घर में कदम रखा है, लेकिन असल में वो राघव को उससे छीन रही है। और यही सोच कीर्ति को बनाएगी कहानी की नई विलेन। दोस्तों, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि बुआ जी और उन्नति मिलकर कीर्ति के कान भरेंगी। वो कहेंगी, अगर अपने पति राघव को बचाना है तो तुम्हें ऐसा खेल खेलना होगा कि रीत हमेशा के लिए राघव से दूर हो जाए। और यहीं से कीर्ति डालेगी नफरत का जहर। वो राघव और रीत के बीच ऐसी दीवार खड़ी करेगी कि दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट जाए। अब सवाल ये है, क्या कीर्ति सच में इस कहानी की नई सौतन बन जाएगी? क्या रीत अपनी चालों से राघव और कीर्ति की शादी को तोड़ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, राघव का असली दिल किसके लिए धड़केगा, रीत के लिए या कीर्ति के लिए? इन सब सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या राघव और कीर्ति की शादी सफल होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टेली वैल्यू के साथ। रात का वक्त है, आसमान में बादल छाए हैं और घर के बाहर बेंच पर बैठे हुए हैं पलटू और ठाकुर जी। चारों तरफ सन्नाटा, बस दूर से आती हुई कुत्तों की भौंक सुनाई देती है। पलटू की हालत देख कोई भी कह दे, ये वही आदमी नहीं जो कल तक घर के अंदर राज करता था। सिर झुका हुआ, चेहरे पर मायूसी और मन में पछतावा। अरे ठाकुर जी, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उन बहुओं को बाहर ना निकालता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। ठाकुर जी तिलमिलाकर कहते हैं, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जो किया है उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। चल चल कर उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन पलटू की अकड़ अब भी पूरी तरह टूटी नहीं है। वो सोच में है कि क्या वो सच में हाथ जोड़कर माफी मांगेगा या फिर कोई और रास्ता निकालेगा। सीन 2, सुबह का उजाला लेकिन माहौल भारी। सुबह की पहली किरण के साथ मोहल्ले में हलचल शुरू हो जाती है। चारों बहुएं मंदिर की तरफ जाती हैं और लोग उन्हें सम्मान से नमस्ते भाभी जी कहकर पुकारते हैं। दूसरी तरफ पलटू और ठाकुर जी सिर झुकाकर वही खड़े रहते हैं जहां कल उन्हें घर से निकाला गया था। उनके पास अब कोई ठिकाना नहीं। और तभी चारों बहुएं लौटती हैं। पलटू उन्हें देखकर एक पल को बोल नहीं पाता, पर दिल में तूफान मचा हुआ है। आहना पास आती है। क्या हुआ पलटूदा? अब अकड़ कहाँ गई? जब हमें घर से निकाल रहे थे तब नहीं सोचा कि इंसाफ का पहिया घूमकर तुम्हारे पास भी आएगा। ये सुनकर पलटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फट पड़ता है, मुझसे गलती हो गई आहना, माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाया कि तुम सब घर की ताकत हो, बोझ नहीं। माहौल भावुक हो जाता है। मोहल्ले वाले भी रुककर ये सीन देखने लगते हैं। ठाकुर जी की आंखें भी नम हैं। वो कहते हैं, बहू, हमें सजा मिल चुकी है। अब हमें घर के अंदर जगह ना दो तो भी मन में माफ कर दो। सीन 3, दुर्गा देवी का फैसला। अंदर घर में दुर्गा देवी सुबह सुबह तुलसी को पानी दे रही हैं। तभी बाहर की हलचल सुनाई देती है। वो खिड़की से झांकती हैं और देखती हैं, पलटू और ठाकुर जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं।
उनका दिल पिघलने लगता है, लेकिन दिमाग कहता है सजा पूरी नहीं हुई। वो दरवाजे की ओर बढ़ती हैं और गहरी आवाज में कहती हैं, अंदर आना है तो पहले अपनी गलती स्वीकारो, सिर्फ माफी नहीं, सुधार चाहिए। घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, रिश्तों की नींव से बनता है। पलटू वहीं घुटनों पर बैठ जाता है। पूरे मोहल्ले के सामने कहता है, दुर्गा देवी मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। इन बहुओं को नीचा समझा, लेकिन असल में ये तो घर की लक्ष्मियां हैं। और तभी चारों बहुएं भी आगे बढ़ती हैं। बड़ी बहू कहती है, माँ गलती इनकी थी, लेकिन इंसान वही है जो अपने कर्मों से सुधरे। दुर्गा देवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहती हैं, ठीक है, लेकिन ये वापसी आसान नहीं होगी। दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है असली ट्विस्ट, क्योंकि राघव चलने वाला है अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चाल। रीत के सामने ही राघव करेगा कीर्ति से प्यार का नाटक। और सिर्फ नाटक ही नहीं, बल्कि राघव कीर्ति से शादी भी रचा लेगा। ये सब देखकर रीत का दिल पूरी तरह टूट जाएगा। बाहर से वो चाहे अपने जज्बात छुपा ले, लेकिन अंदर से उसका दर्द और भी गहरा हो जाएगा। उसे यकीन हो जाएगा कि उसकी सारी सोच सच निकली। राघव ने कभी उससे सच्चा प्यार किया ही नहीं। अब रीत का दिल टूटा है तो दूसरी तरफ उसका गुस्सा भी और तेज हो जाएगा। रीत ठान लेगी कि अगर राघव ने उसे धोखा दिया है तो अब वो भी चैन से जीने नहीं देगी। यहीं पर कहानी में एंट्री होगी रोहित की, जो रीत को समझाएगा, देखा राघव ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारे लिए एक बार भी खड़ा नहीं हुआ। तुम्हारा साथ देने की जगह उसने रिश्ता तोड़कर किसी और से शादी कर ली। रीत तब साफ कहेगी, ठीक है, ये शादी हो चुकी है, लेकिन इस शादी को मैं कभी सफल नहीं होने दूंगी। इन दोनों की जिंदगी में मैं इतनी कड़वाहट घोल दूंगी कि ये कभी सुकून से जी ही नहीं पाएंगे। याद रखना, इस घर पर आधा हक मेरा भी है। अब असली धमाका तब होगा जब शादी के बाद राघव और कीर्ति घर में कदम रखेंगे। रीत उन दोनों का कमरा ही छीन लेगी और कहेगी, इस घर का हर कमरा मेरे इशारों पर चलता है। तुम दोनों को मैं यहाँ इस कमरे में रहने नहीं दूंगी। अगर रहना है तो जाओ स्टोर रूम में रहो, वही तुम्हारी असली जगह है। सोचिए दोस्तों, नई नवेली दुल्हन और उसका पति घर के स्टोर रूम में। यही होगा रीत का पहला वार। लेकिन असली ड्रामा यहीं से शुरू होगा, क्योंकि राघव और रीत की लड़ाई में अब आएगी नई सौतन कीर्ति। शादी के बाद धीरे धीरे कीर्ति महसूस करेगी कि राघव और रीत के बीच अभी भी एक गहरा रिश्ता है, जो सिर्फ नफरत नहीं बल्कि कहीं न कहीं छुपा हुआ प्यार भी है। कीर्ति को लगेगा कि रीत ने सिर्फ बदला लेने के लिए इस घर में कदम रखा है, लेकिन असल में वो राघव को उससे छीन रही है। और यही सोच कीर्ति को बनाएगी कहानी की नई विलेन। दोस्तों, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि बुआ जी और उन्नति मिलकर कीर्ति के कान भरेंगी। वो कहेंगी, अगर अपने पति राघव को बचाना है तो तुम्हें ऐसा खेल खेलना होगा कि रीत हमेशा के लिए राघव से दूर हो जाए। और यहीं से कीर्ति डालेगी नफरत का जहर। वो राघव और रीत के बीच ऐसी दीवार खड़ी करेगी कि दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट जाए। अब सवाल ये है, क्या कीर्ति सच में इस कहानी की नई सौतन बन जाएगी? क्या रीत अपनी चालों से राघव और कीर्ति की शादी को तोड़ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, राघव का असली दिल किसके लिए धड़केगा, रीत के लिए या कीर्ति के लिए? इन सब सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या राघव और कीर्ति की शादी सफल होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टेली वैल्यू के साथ। रात का वक्त है, आसमान में बादल छाए हैं और घर के बाहर बेंच पर बैठे हुए हैं पलटू और ठाकुर जी। चारों तरफ सन्नाटा, बस दूर से आती हुई कुत्तों की भौंक सुनाई देती है। पलटू की हालत देख कोई भी कह दे, ये वही आदमी नहीं जो कल तक घर के अंदर राज करता था। सिर झुका हुआ, चेहरे पर मायूसी और मन में पछतावा। अरे ठाकुर जी, ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उन बहुओं को बाहर ना निकालता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। ठाकुर जी तिलमिलाकर कहते हैं, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जो किया है उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। चल चलकर उनसे माफी मांगते हैं। लेकिन पलटू की अकड़ अब भी पूरी तरह टूटी नहीं है। वो सोच में है कि क्या वो सच में हाथ जोड़कर माफी मांगेगा या फिर कोई और रास्ता निकालेगा। सीन 2, सुबह का उजाला, लेकिन माहौल भारी। सुबह की पहली किरण के साथ मोहल्ले में हलचल शुरू हो जाती है। चारों बहुएं मंदिर की तरफ जाती हैं और लोग उन्हें सम्मान से नमस्ते भाभी जी कहकर पुकारते हैं। दूसरी तरफ पलटू और ठाकुर जी सिर झुकाकर वही खड़े रहते हैं जहां कल उन्हें घर से निकाला गया था। उनके पास अब कोई ठिकाना नहीं। और तभी चारों बहुएं लौटती हैं। पलटू उन्हें देखकर एक पल को बोल नहीं पाता, पर दिल में तूफान मचा हुआ है। आहना पास आती है। क्या हुआ पलटूदा? अब अकड़ कहाँ गई? जब हमें घर से निकाल रहे थे तब नहीं सोचा कि इंसाफ का पहिया घूमकर तुम्हारे पास भी आएगा। ये सुनकर पलटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो फट पड़ता है।
मुझसे गलती हो गई आहना, माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाया कि तुम सब घर की ताकत हो, बोझ नहीं। माहौल भावुक हो जाता है। मोहल्ले वाले भी रुककर ये सीन देखने लगते हैं।